देखिए भैया, इतनी भीड़ देखने के बाद तो कुछ सावन की यादें आ जाती है भैया। हम लोगों को लग रहा था कि सावन तो भाई छूट गया, उनकी यादें छूट गई। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। कांवरिया पथ का एक और नज़ारा दिख रहे हैं भादों के टाइम में। कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे इस बार कुमारशाह नदी में। अभी हम लोग हैं मधुकरपुर के आसपास। तो इस बार देखिए भादों का महीना में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम आप सभी को बताते रहते हैं कि भादों के टाइम में भी जो है बहुत ही ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। तो चलिए आज देखते हैं कांवरिया पथ का नज़ारा किस प्रकार देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इधर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इधर से ही आगे की ओर चलेंगे। कांवरिया पथ का माहौल जो है आज देखिए बिल्कुल सावन को टक्कर दे रहा है। सावन के जैसा ही भीड़ आज भादों में देखने के लिए मिल रहा है। बाबा के इस पथ का नज़ारा आज हम लोग इधर से ही चल रहे हैं। इधर से चलने का एक ही रीज़न था, आज भीड़ को देखते हुए लगा कि थोड़ा इधर से ही निकल पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हम लोग इधर से नहीं चले। और आज देखिए हम लोग चल रहे हैं इधर से कुमारशाह नदी तक जाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि और इस क्षेत्र में हम लोग जो है एक बार फिर जो है काफ़ी दिन से आए हैं, वो भी इधर से। वो भीड़ का नज़ारा जो देखा जा रहा है ये अद्भुत है। देखिए दंडवत यात्रा भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाबा के इस पथ पर जो भी नज़ारा है वो आप सभी तक मिल रहा है इस भादों के टाइम में। आप लोग जितने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखिए फिर जो है और सबकी कंफ्यूजन इसे देखकर दूर हो जाएगी। और एक बात और, ये 2-3 दिन के बाद फिर ये भीड़ थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भीड़ जो है कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है। बाबा के इस पथ पर ऐसा ही रहता है, वो भी भादों के टाइम में। भादों के टाइम में एक जैसा भीड़ नहीं रहता है सावन के जैसा, पर भादों में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और भीड़ जब जन्माष्टमी से शुरू होती है ना, तो 2-3 दिन लगातार चलती है। इसके बाद फिर जो है ये भीड़ थम जाती है, फिर वैसा का वैसा। फिर भी जो है अच्छे खासे कांवरिया भक्त चलते हैं, पर ऐसा भीड़ नहीं रहता उस वक्त। जन्माष्टमी का भीड़ जो है 2-3 दिन बरकरार रहता है और फिर जो है कम हो जाता है। हम लोग जन्माष्टमी का भीड़ जो है देख रहे हैं, 1-2 दिन का ये नज़ारा है आप सभी तक पहुंच रहा है। ऐसे चलिए बाबा के धाम में ये महसूस तो हो रहा है ना कि जो है भादों में भी भीड़ जाती है, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार वाले भी जो जल उठाते हैं भादों के टाइम में, उस वक्त भी मतलब भीड़ अच्छा खासा रहता है। इस क्षेत्र में मतलब मंगलवार और शनिवार को भीड़ हो जाता है। सोमवार शुक्रवार को गंगा घाट से जल उठाते हैं। हाँ, गंगा घाट से याद आया, जब तक नमामि गंगा घाट सील है तब तक अजगैबीनाथ से ही यात्रा हो रही है। जितने भी भक्त अभी यात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सभी के सभी जो है अजगैबीनाथ धाम से जल लेते हैं, बाबा धाम की यात्रा पर बढ़ते हैं, क्योंकि अजगैबीनाथ धाम से ही अभी यात्रा चालू है। और नमामि घाट को हम लोगों ने देखा था कि जो है बंद कर दिया गया है। और यात्रा अगर हो नहीं रही है तो फिर इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है। घाट पे स्नान हो नहीं रहा तो ये भीड़ जो है यात्रा का कैसे आ रहा है, ये भी तो समझने वाली बात है। बाबा के इस पथ पर भैया जब चलना है तो चलना है। और आज हम आए इधर तो हमें लगा कि जो है इधर भीड़ नहीं होगा, पर देखिए भीड़ बरकरार है। क्योंकि मान लीजिए गंगा घाट से यात्रा को शुरू करते हैं तो इस क्षेत्र में कुमारशाह साइड में दूसरे दिन, मतलब अगर आज जल लिए यात्रा शुरू किए तो कल जो है इस क्षेत्र में भीड़ आती है। लेकिन ऐसा होता है, समझिए कि कल भी यात्रा शुरू हुई होगी। और बहुत सारा है कि आज सुबह में भी जल लिए होंगे, तो सुबह में भी जो है यहाँ पर ये भीड़ मतलब बढ़ता हुआ आता है। तो पूरा शाम के टाइम तक देखिए बाबा जा रहे हैं। बोल बम, बाबा का ध्यान नहीं पड़ा। सोमारी बाबा हैं, नैनू बाबा के नाम से बहुत जाने जाते हैं। हम लोग कई बार बाबा से भेंट कर चुके हैं, आप सभी तक अपडेट भी पहुँचाए हैं। बाबा अभी अपने सुर में थे, शिव के सुर में। इस पथ पर जब जो भी भक्त चलते हैं ना श्रद्धा के साथ, वो अपने सुर में आ जाते हैं। और बोल बम मोबाइल लगाएं तो लग रहा होगा कि किसी और बम को बोल रहे हैं, शायद इसलिए ध्यान नहीं दिए। जैसे ही अगर ध्यान देते तो पक्का जो है 10 से 15 मिनट साथ में रहते। अभी
बाबा का सेवा भी हो जाता, पर बाबा जो है मुझे लगा कि अभी अलग ही सुर में थे। चलिए कोई बात नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। बाबा से तो भेंट होता ही रहता है। और बाबा के इस पथ में हम लोग और भी चलते जा रहे हैं आगे की ओर। देखिए कांवरिया पथ का नज़ारा कुछ इसी प्रकार देखने के लिए मिलता जा रहा है। हम लोग काफ़ी दूर आगे बढ़ गए हैं इस भीड़ में। कुमरसार अगर नदी तक पहुंचेंगे तो भैया बहुत ही ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। फिलहाल तो देखते हैं इस भीड़ में कितना भीड़ का सामना करना पड़ता है। अगर कुमरसार नदी तक जाएंगे तो फिर जो है जहाँ तक होगा वहाँ तक अपडेट लेंगे, लेकिन ऐसा नज़ारा देखते हुए जाएंगे। अगल बगल में देखिए दुकान भी बहुत ज़्यादा है जो देखने के लिए मिल रहा है ना। देखिए इधर रास्ता सीधा है इधर भाई, फिर भी हम जी जो है और इधर ही आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नीलकंठ महादेव सेवा समिति के पास पहुंच चुके हैं। इनका दरवाज़ा बंद हो गया पूरी तरह से लॉक। सावन में फिर खुलेगा अगले साल 26 में। 25 की सेवा समाप्त हो गई शिविर वालों की। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके। बम जी कांवर घुमा रहे थे इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को रुकना पड़ा। चलिए और बढ़ते हैं इस पथ पर आगे की ओर। आगे एक मोड़ है, मोड़ से आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ दूर तक सीधा कांवरिया पथ रहता है। पहले बढ़ते हैं और देखते हैं इधर का नज़ारा कैसा है। इधर का सभी दुकान चालू हैं, बहुत सारे भक्त दुकानों में बैठे भी हैं और भीड़ इस पथ पर चलते जा रही है। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। बाबा के इस पथ पर कब भीड़ ज़्यादा मिले कब कम मिले ये तो कहा ना जाए। भादो है भैया, ऐसा ही होता है। और भादो में तो बहुत सारी ऐसा देखा हमने, अभी गाड़ी भी इसी रूट से लेके जा रहे थे अपना अपना 4 व्हीलर। शायद आगे भी अगर मिले तो देखने के लिए मिल जाएगा। भादो में आपकी गाड़ी और आपकी यात्रा एक ही पथ से हो जाती है, सावन में नहीं होती भाई। और चलिए और बढ़ते हैं थोड़ा सा। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ गंगा मैया की तरफ मुंह करके हम लोग जा रहे हैं आज। बाबा वैद्यनाथ के दरबार में आज भादों के दिन में भी देखिए इतना भीड़ जा रही है तो कम नहीं है। यही मोड़ है, मोड़ के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे और बढ़ते हैं। जय हो। आज की भीड़ में थोड़ा सा हम लोग जो है ना आराम से बढ़ रहे हैं कि भीड़ जो है आज बहुत ज़्यादा है। जय हो भोलेनाथ की। यहाँ देखिए बड़ा सा कांवर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल सजा के, कलश है। आगे देखिए भैया इतनी भीड़ देखने के बाद तो कुछ सावन की यादें आ जाती है भैया। हम लोगों को लग रहा था कि सावन तो भाई छूट गया, उनकी यादें छूट गई, पर भीड़ तो फिर से याद दिला रहे हैं सावन का। देखिए अब आगे और क्या होता है। आगे बढ़ते रहने के बाद भीड़ तो इस पथ पर कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। सभी अभी अपने सुर में है भाई। हाँ अभी तो किसी से बात नहीं कर रहा है। जो जान पहचान वाले मिल जाएंगे बम, वही पहचानेंगे, वही बात करेंगे। देखिए जो रेगुलर देखते हैं ना इस पथ से, यहाँ के लोकल्स हुए या फिर जो है बम लोग हुए, कांवरिया भक्त मतलब, तो वही लोग थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी कैमरे में करते हैं। देखिए यहाँ भी आलू केला की जलेबी मिल रही है। ये है क्या बोलते हैं इस जगह को, जयनगर बमकाली। और इसी जगह पे लगता है भैया बहुत सारा शिविर। चलिए और बढ़ते हैं। आज हम लोग बिल्कुल सामने से जा रहे हैं, भक्तों का नज़ारा को कैप्चर करते हुए। भीड़ देखा हमने तो आज लगा कि हम लोग इधर से ही चले। थोड़ा सा वेट करते हैं खाली होने का, फिर चलते हैं बाबा के इस पथ का आनंद लेते हुए। जय हो। जयनगर बमकाली में आपका स्वागत है। आगे देखिए और
भोलेनाथ की कृपा कैसा कैसा होता है और कैसा अपडेट मिलते रहेगा इस कांवरिया पथ पर, ये तो मुझे भी नहीं पता रहता। भोले के दरबार में जाने वालों की कमी नहीं होती, महीना कोई सा भी हो। इससे भी ज़्यादा भीड़ भाई बसंत पंचमी में होती है। सोचिए, जनवरी फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम भी इतना भीड़ रहता है, इससे भी ज़्यादा। वो उसका कांवर ही कुछ अलग रहता है, वो डलिया वाला कांवर होता है। आप देखिए एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। जय हो, जाइए जाइए महाराज जी के। और इधर देखिए दुकानों में बहुत सारे कांवरिया भक्त अभी विश्राम में हैं। और धूप का मौसम है, मौसम तो भाई बरकरार ऐसा ही रहता है धूप के साथ। लेकिन अभी के टाइम में एक ख़ास बात ये भी है, कब आपको धूप मिले, कब आपको छाँव मिले, कब बारिश मिल जाए, इसका कुछ पता नहीं रहता है अभी के टाइम में, भादों के टाइम में। और सावन तो बिल्कुल बारिश बारिश के साथ ही रहता है। इस बार वाला सावन भी बहुत ही बारिश बारिश के साथ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पहुँचे हम लोग, अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और है भाई कुमरसार नदी जाने में। मतलब कि सावन की तरह भीड़ जो है भादों में भी देखने के लिए मिल रहा है। महाकाल वाले की जो है पूरी संपूर्ण तैयारी हो गई वापस जाने की। महाकाल वाले चले गए, ये देखिए महाकाल वाले खाली हो गए। और चलिए हम लोग चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं भाई। 1-1.5 किलोमीटर और चलेंगे। दंडवत भक्त भादों में ज़्यादा दिखते हैं। आगे देखिए ढोल वाला, जय हो जय हो भोलेनाथ, ढोल वाले के साथ। यहाँ भी है भैया ढोल वाले, क्या आवाज़ है। देखिए दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है भाई। मुझे परेशानी हो जाए कोई बात नहीं, भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम रुक जाएंगे, चलेगा। जय हो बाबा वैद्यनाथ की जय हो, जय हो बाबा वैद्यनाथ। कांवरिया पथ का नज़ारा ही कुछ अद्भुत सा है। ये भाई सावन है, भादो है, फिर आसिन का महीना जब आएगा उस वक्त का भी अपडेट मिलेगा, उस वक्त भी देखेंगे कैसा यात्रा हो रहा है। अभी देखिए भादो का हम लोग फिलहाल महसूस कर रहे हैं भीड़ के साथ। ये भादो है भैया, भादो में भी सावन की जैसा भीड़ रहता है। अब और धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ दूर और चलेंगे, तब मिलेगी कुमरसार नदी। लेकिन आज कुमरसार नदी भाई जाने की जिद हो ही गई है भोलेनाथ के आदेश से। फिलहाल देखते हैं वो जिद पूरा होता है कि नहीं। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ रहा है, आराम आराम से बढ़ते हैं भाई, क्योंकि जाना तो है कुमरसार नदी तक। थोड़ा सा और बचा है, 1 किलोमीटर होगा। देखिए हम लोग और कितना चलते हैं बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद लेते हुए। भीड़ इस क्षेत्र में यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्या बात है। जब से चले हैं तो भीड़ ही भीड़ है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा है। देखिए लग रहा है कि कुछ अलग ग्रुप बन गया यहाँ पे। ओहो, बात ही कुछ अलग है, इसके वजह से है, इसी के वजह से भीड़ यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। और देखिए फिर इधर खाली हो गया, क्योंकि वो मतलब धुन सुहाना लगता है ना, तो एक साथ ग्रुप में चलने लगते हैं सुन सुन के। अब देखिए इधर खाली हो गया, इसलिए मुझे भी लग रहा था वहाँ पे भीड़ क्यों है। अब फिर देखिए यहाँ पे भीड़ है। जय हो। आज लग रहा है अपनी डिजिटल यात्रा इधर से जाने का
काफ़ी ज़्यादा जो है आज लंबा हो जाएगा क्या, ये तो पता नहीं। चलते हैं पहले धीरे धीरे आगे की ओर। भाई ज़्यादा बोलने का मूड भी नहीं होता, क्योंकि 3 दिन से जो है ना हालत ख़राब है। फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं, अपने डिजिटल यात्रा रुके नहीं, इसीलिए देखते हैं और कब तक एडजस्ट कर रहे हैं भैया। हालत बिल्कुल बदला हुआ है अभी। जय हो बम बैद्यनाथ, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय हो। इधर देखिए कुछ दुकानें जो है ना, ये देखिए इधर चले गए, कुछ दुकानें चले गए हैं। बाकी इधर और भी जितने दुकानें लगभग हैं ही। और भादों में पहले हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा दुकान चले जाते थे, पर अभी देखिए इस बार नहीं गए हैं। अभी लगभग बहुत सारे दुकान हैं, जितना थे उतना है। जय हो बाबा बैद्यनाथ की, कांवरिया भक्तों की जय हो। बाबा उधर है, लेकिन फिर भी पीछे देखते जा रहे हैं, बाबा की तरफ नहीं देखते। जय हो। अब और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जय हो बाबा बैद्यनाथ। थोड़ा सा और ये यादें कैप्चर होना है, एकदम होना है तो होना है भाई। जब तक यात्रा में एक रील ना बने फिर मज़ा कैसे आएगा यात्रा का। बहुत सारे तो रील भी बना लेते हैं भाई, अपनी तो बात अलग है। हम तो हैं डेली अपडेट वाले, और आप लोग होते हैं यात्रा वाले। यात्रा में भी रील बना लेते हैं, क्या गजब की बात हो जाती है। ज़माना बदल रहा है, अपनी भक्ति भी बदल रही है। चलिए, सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। जिनको जैसा करना होता है वो वैसा करते रहते हैं। और थोड़ा सा भाई, और थोड़ा सा लग रहा है कि अब हम लोग पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। जय हो बाबा बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ की जय हो, ढोल वाले की जय हो। इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि आज नदी में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। ये भादो है भाई, भादो में तो बहुत कुछ और बहुत प्रकार से देखने के लिए मिलता है। सावन तो स्पेशल होता है। अब देखिए और बढ़ रहे हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए जलेबी तो भाई बिल्कुल सामने ला दिया है दुकान वाले। जय हो। और थोड़ा सा इधर देखिए दुकान। जब भक्त जाएंगे बाबा धाम तो कैसे बंद हो जाएंगे दुकान। ये देखिए भांग का गोला, क्या बात है। हर चीज़ सब कुछ अवेलेबल हो जाता है बाबा के इस पद पर। और चलते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं आगे कैसा देखने के लिए मिलता है। जय हो बाबा बैद्यनाथ, बाबा के इस पद का आनंद लेते हुए। भीड़ देखिए यहाँ पे कितना है। बात है यहाँ पे रास्ता ही कम चौड़ा है, भीड़ तो जो है वो तो है ही शुरू से ही। आज हम लोगों की यात्रा लगभग 2 किलोमीटर से हो गई है वहाँ से इधर आते आते, पर जो है हम लोग आज धीरे धीरे चल रहे हैं ना, इस वजह से आज काफ़ी टाइम लग रहा है। इधर का देखिए श्री शिवाय नवस्तुभ्यम होटल धौरी पहुँच गए तो हम लोग जो है समझिए कि कुमारसार नदी के करीब हैं। ये बिल्कुल अद्भुत सा बात है जो है। इधर 1-2 शिविर ऐसा लगा था जिसमें शिविर वाले गए तो उस जगह पे दुकान लगा दिया।
अब चल रहे हैं हम लोग इधर बढ़ते हुए आगे, थोड़ा सा और चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बस पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सभी कांवरिया भक्त धर्मशाला की ओर से निकल रहे हैं, भौरी का धर्मशाला। भाई हॉर्न तो नहीं बजाना है, आगे वाले हॉर्न बजा रहे हैं। चलिए देखते हैं रास्ता कितना क्लियर मिल रहा है। बोल बम। और देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर चलेंगे नदी की ओर। जय हो बाबा बैद्यनाथ। आज हम लोगों की यात्रा काफ़ी दूर तक हो गई। क्या बात है, दूरी तो उतना ही है, पर जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है भीड़ की वजह से। दूरी तो उतना ही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है भीड़ की वजह से। ये इधर से भीड़ निकल रही है धर्मशाला की ओर से, भौरी का धर्मशाला की ओर से। देखिए इधर, पर हम लोगों को जाना है नदी, हम लोग जाएंगे इधर नदी। भाई ये भी कांवरिया पथ है, पर अभी भीड़ जो है उधर से निकलेगी। यात्रा तो धर्मशाला के बीचों बीच से ही होती है। तो चलिए देख लेते हैं इधर भी, फिर आगे जाके मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पर देखिए, उधर वहाँ से हो रही है, और हम लोग इधर देखिए, जब बाढ़ आया था नदी में तो इसी ब्रिज के ऊपर से चले थे, और इधर डाइवर्शन है, उधर से भी यात्रा हो रही थी। पर अब चलेंगे इधर, हम लोग पहुँच गए हैं इस साइड में। चलिए देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं। अब यहाँ देखिए भैया, आगे बढ़ना पड़ेगा रुक रुक के हम लोगों को। चलिए जगह मिल गया, फिर सामने हम लोग पहुँचेंगे कुमरसार नदी। नदी बिल्कुल सामने है, ये देखिए। ये भीड़ में फिर आ गए हम लोग, यहीं से बीचों बीच में जाता है धर्मशाला के अंदर। जय हो बाबा बैद्यनाथ, क्या बात है। अब ये देखिए भीड़ कितना ज़्यादा है भाई। कैसे जाएंगे नदी में, चलिए देखते हैं प्रयास करके। जय हो जय हो जय हो। भाई को पानी लेके जाना है, नहीं जा पा रहे, तो हम लोग यात्रा में कैसे जाएंगे। चलिए भक्तों को परेशानी नहीं हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जय हो। एडजस्ट करके बढ़ेंगे आगे, तभी तो। इतनी भीड़ में अपनी डिजिटल यात्रा को निकालना इतना आसान नहीं होता है भाई। जितना आसान आप लोग अपने फ़ोन में देख लेते हैं ना, उतना आसान नहीं होता। ये भीड़ में अपनी डिजिटल यात्रा को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये है, यहाँ से बांका जिला शुरू हो जाता है, पर ये सामने हम लोग जा रहे हैं मुंगेर जिला में। जय हो। चलिए अब यहीं पे अपनी बाइक लगाते हैं और पैदल चलते हैं। पैदल जाकर विजिट करते हैं हम लोग नदी को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए कुमरसार नदी में पहुँचने के बाद एक बिल्कुल अद्भुत दृश्य, वो भी भीड़ के साथ। ये भादो है भैया, भादो में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, बदला बदला सा। देखिए कुमरसार नदी में इतना ज़्यादा भीड़ है भक्तों का। थोड़ा सा चलते हैं इधर से। ये है भादो का कुमरसार नदी। सावन वाला तो हम लोगों ने देखा ही था, और भादो में भी देखिए भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आज के अपडेट में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए नज़ारे के साथ। जय बाबा बैद्यनाथ।